Welcome to Vangshan Thuzi's channel. हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया कि तुझी ने अपना इंट्रो चेंज कर डाला। हाँ, मैंने अपना इंट्रो चेंज कर डाला क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपना इंट्रो चेंज करूंगा पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज टाइम मिल गया। तो अब कौन सी बात के लिए झिझक है? तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मेरे चैनल पे आए हो तो आप लोग को पता ही है कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ। और जो नए आए हैं तो स्वागत है वांगशन तुझी के चैनल में, अगर कुछ इंटरेस्टिंग सुनना हो तो। और उससे पहले मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और जैसे कि सबको पता है मैं वांगशन पोस्ट करता हूँ, शानवांग पोस्ट नहीं करता। तो वांगशन लिसनर्स, स्वागत है मेरे चैनल में, और जो पहले से है उनको पता ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन शॉट जिसका नाम है फैमिली। तो चलिए सुनते हैं ये मजेदार सी स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है एक ट्रेन जहाँ पर हमारा फर्स्ट मेन लीड लान वांगजी चल रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिखने में था। वो एक अल्फा जो था, उसका ऑरा बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट था सबसे। वो उस ट्रेन में चढ़ता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो अपनी सीट में जाके बैठ जाता है जो उसका सीट था। फिर वो कुछ देर वहीं पे खिड़की के पास बाहर का नज़ारा देखता रहा कि तभी एक लड़का उसके सामने वाले बोगी में आके बैठता है। वो लड़का हमारा सेकंड मेन लीड था, वेवूशियान। वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर था, अट्रैक्टिव था और क्यूट था। लान वांगजी से हाइट में बहुत छोटा, फ्रजाइल और कम उम्र का भी। वो एक ओमेगा था। वांगजी जब उसकी तरफ देखा तो एक नज़र से ही पहचान गया कि वो एक ओमेगा है। वांगजी ने और कुछ नहीं कहा। वो अपने बैग से न्यूज़पेपर निकाल के पढ़ने लग गया। कुछ देर बाद उसने एक पैकेट की आवाज़ सुनी। उसने जब नज़र उठा के देखा तब देखा वो ओमेगा खा रहा है। उसके थैली में बहुत सारे चिप्स थे। वांगजी कुछ कहा नहीं। वांगजी फिर रीडिंग करने लग गया। उसको डिस्टर्ब हो रही थी कि ये ओमेगा तब से खाया जा रहा है और इसका आवाज़ उसके कानों में आ रहा है, बहुत अनोइंग लग रहा है। पर उसने कुछ नहीं कहा, वो पढ़ने में बिजी था। और फिर उसने एक रैपर की आवाज़ आई उसके कानों में। उसने जब देखा तब देखा वो ओमेगा एक चॉकलेट खा रहा है। वांगजी को कुछ रियलाइज हुआ, अरे ये तो उसका ही चॉकलेट है। ये ओमेगा उसका चॉकलेट क्यों खा रहा है? ये उसका बैग तो बीच में रखा हुआ है। शायद इस ओमेगा ने देख लिया ये भूखकर ओमेगा और उसका चॉकलेट खा लिया। वांगजी सोचता है और फिर उस ओमेगा के पैकेट से एक दूसरी चॉकलेट ले लेता है। वो ओमेगा आइस वाइट करके उस अल्फा की तरफ देखता है। वांगजी मुंह बनाया और वो उसी के सामने वो चॉकलेट खाने लग गया। वो ओमेगा थोड़ा देर देखता है, उसका मुंह रुक नहीं रहा था। वो ओमेगा भी खा रहा था अपना चॉकलेट और देख रहा था जो वांगजी ने अभी उसके पैकेट से एक चॉकलेट उठा के अभी खाया। और वांगजी उसको दिखा रहा था कि देखो तुम मेरा चॉकलेट खा रहे हो तो मैं भी तुम्हारा चॉकलेट खा रहा हूँ। वो ओमेगा वांगजी की तरफ देख रहा था। फिर कुछ देर बाद वो थोड़ा चक्कर करता है। फिर वो बाहर का व्यू देख रहा था कि बाहर बारिश हो रही है। ट्रेन विंडो से दिखा जा सकता था। दूसरे दिन सब कुछ सही था। वांगजी ने उस टाइम उसके बाद उस ओमेगा की तरफ एक बार भी देखा नहीं, ना उससे बात की। वांगजी थोड़ा सा रफ और थोड़ा कोल्ड टाइप का पर्सन था। वो बहुत शांत था, पर वो ऐसे ही उसको इतने अनोइंग ओमेगा या फिर डिस्टर्ब करने वाले ओमेगा एकदम पसंद नहीं थे। पर इस ओमेगा ने कोई उसको डिस्टर्ब नहीं किया। पर हाँ,
इसने चोरी जरूर की थी उसका चॉकलेट, इतना भुक्कड़ है ये ओमेगा। वांग जी अपने मन मन में ही सोच रहा था। उस ट्रेन से निकलने से पहले वो अपना सामान फिक्स करता देखता ही इस ओमेगा ने और कुछ चोरी तो नहीं की। और फिर वो बोगी से उतर जाता है, उस ट्रेन से उतर जाता है, उसका आ गया था स्टेशन। वांग जी स्माइल करता है और फिर एक उसी के पास, उस स्टेशन के पास ही एक छोटा सा ठेला था, उसमें जाके पूछता है कि आपके पास ये फूड है। तो वो इंसान कह रहा था हाँ। वांग जी जब अपना बैग चेक करता है कि उसका बॉटल के एरिया में, तो उसी जगह में वो देखता है उसका चॉकलेट वही है। वांग जी का आइस पिघ हो जाता है। वांग जी सोचता है कि ओ शिट, तो क्या मैंने गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कर दी? क्या मैंने उसका चॉकलेट खा लिया? मुझे लगा था कि वो मेरा चॉकलेट खा रहा है, पर वो खुद का ही चॉकलेट खा रहा था। और मैंने सोचा कि वो मेरा चॉकलेट खा रहा है और मैंने उसका छीन लिया पैकेट से। कितना गंदा इंप्रेशन पड़ा होगा उस ओमेगा पे मेरा। मैंने बिना मतलब उससे एक गुस्सा मोल लिया। वो कुछ और ही सोचा होगा मेरे बारे में। फिर वो याद करता है वो ओमेगा का चकल वाला फेस। फिर वांग जी कुछ दिनों बाद उस गांव से लौट रहा था। एक्चुअली वो इस गांव में विजिट करने के लिए उसकी ग्रैनी के लिए आया था। उसकी ग्रैनी बीमार थी और क्योंकि उसके फादर एक बिजनेसमैन थे, तो उसके फादर ने बोला था अपनी ग्रैनी से मिल के आओ, क्योंकि ग्रैनी तो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो वांग जी खुद गया था पर्सनली उसके ग्रैनी से मिलने के लिए। और अगर कहीं दूर जा रहे हो और अगर तुम ट्रेन से ना जाओ तो ये कोई मज़ा नहीं आता है। तो वांग जी ट्रेन से गया था, पर उसको क्या पता थी कि ऐसा हो जाएगा। आफ्टर उसकी ग्रैनी से मिलने के बाद उसकी ग्रैनी उसको प्यार करती है और उसके लिए बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन बनाए थे। उसकी ग्रैनी उसको प्यार करती है और फिर कुछ दिनों बाद उसको फेयरवेल कर देती है उसकी ग्रैनी। जब वांग जी वापस ट्रेन स्टेशन में आता है और ट्रेन में उठता है, वो शॉक्ड हो जाता है देख के कि उसका फिर से बुगी शेयर करने वाला और कोई नहीं, वही ओमेगा है, जो ओमेगा के पैकेट से उसने उस चॉकलेट को लिया था, गलती से सोच के कि वो ओमेगा उसका चॉकलेट खा रहा है। वो ओमेगा वांग जी को देख के सरप्राइज था। विंग स्माइल कर था, उसका बनी टीथ शो हो रहा था। और फिर ऐसे ही वांग जी अपोलोजाइज करता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, उस दिन मैंने तभी। वो ओमेगा स्माइल करके मना करके कहता है कोई बात नहीं, अगर मुझे लगता है कि मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। और वो ओमेगा का इतना मीठा मीठा शब्द सुन के वांग जी पता नहीं कौन से एक वर्ल्ड में घूम रहा था कि वांग जी के अल्फा था सिंगर। पूरे रास्ते पे वांग जी उसके साथ बात करता रहा और जब फाइनली वांग जी और वो ओमेगा वही स्टेशन में उतरे, उन लोग का रास्ता अलग अलग था, पर दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये जो बातें उन लोग ने किया, ये बहुत लंबी बातें थी उन लोग के लिए, जैसे कि वो लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। और देखो ये अल्फा उसको छोड़ के जा रहा है। विंग का मन में यही था, चल रहा था। और वांग जी उसको तो मन ही नहीं कर रहा था विंग को छोड़ने का। और फिर जब विंग वो अपने कैब में बैठ जाता है जाने के लिए, और वांग जी तभी से विंग को फिक्र कर रहा था कि विंग सेफ से जा रहा है ना। और विंग को तभी वो कॉल करने लग जा रहा था, क्योंकि जाते वक्त वांग जी और विंग ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लिया था। और विंग जब वांग जी का नंबर देखता है उसके फ़ोन में आ रहा है, वो खुशी खुशी फ़ोन को रिसीव करते और कहते हैं हेलो। और वांग जी फिर उससे बात करना स्टार्ट करता है। वो नॉन स्टॉप पता ही नहीं कितने देर से वांग जी और विंग उस फ़ोन में बात कर रहे थे, कंटिन्यू बात किए जा रहे थे। और विंग भी स्माइल करते करते बात कर रहा था जब तक वो घर नहीं पहुंच गया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वांग जी और विंग रेगुलर पहले तो 2 दिन ऐसे ही बात करते थे नाइट में, पर अब हर टाइम बात करने लगे एक दूसरे से। और फिर
वांग जी ने फाइनली विंग को कॉल किया। विंग ने भी कॉल रिसीव किया। क्या हुआ वांग जी? और वांग जी कहता है, विंग विंग मैं अपने रट में हूँ, मुझे तुम चाहिए। विंग ब्लश कर रहा था। विंग कहता है, अल्फा ये तुम क्या बोल रहे हो? और विंग खुश हो रहा था उसके अंदर का ओमेगा। वो कह रहा था, हाँ मुझे जाना है, वांग जी के पास जाना है। और वांग जी कहता है, ओमेगा ओमेगा मुझे तुमसे कुछ कहना है, आई आई लव यू। और ये बात उन दोनों का लाइफ चेंज कर देता है। और दूसरे दिन वो दोनों अपने फैमिली सबको बता देते कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद ही उन लोग का शादी हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन से कुछ साल बीत रहे थे और विंग का एक छोटा सा बेबी आयुआन हुआ था। आयुआन बहुत ज्यादा छटपटा और विंग की तरह ही था, चटपट करता रहता था घर से इधर इधर उधर। पर आयुआन तब छोटा सा बेबी था, जस्ट हुआ था बॉर्न, न्यू बॉर्न। पर वो तभी इतना छटपट करता था, रोते रहता था। वांग जी की तरह शांत नहीं था, पर वांग जी की तरह फीचर्स उसके बहुत ज्यादा ही थे, बहुत ज्यादा ही हैंडसम था आयुआन एक अल्फा था। विंग वांग जी के साथ सोया हुआ था। वांग जी को किस करता और कहता है, हस्बैंड मैं बहुत खुश हूँ पता है। वांग जी कहता है, खुश? मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ मैं कभी दुखी हो सकता हूँ क्या विंग? वांग जी का बात सुन के विंग कहता है, पर हस्बैंड क्यों डर लग रहा है? वांग जी कहता है, क्या डर लग रहा है विंग? मैं तो हूँ, तुम्हारा अल्फा यही है, कोई डरने का बात नहीं है। तुम्हारा अल्फा जब तक यहाँ है तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। विंग कहता है, पता है, पर पता नहीं क्यों डर लग रहा है हस्बैंड, क्या कुछ होने वाला है? हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा ना? वांग जी कहता, नहीं कुछ नहीं होगा। वांग जी थोड़ा वरीडली कहता है, तुम ऐसा सोचो मत विंग, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, हमारा बेटा बड़ा होके स्ट्रांग बनेगा, है ना? विंग अपना सर हिलाकर कहता है, हाँ तुम मेरे पास हमेशा रहो, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कभी डर नहीं लगता है, कभी भी नहीं हस्बैंड। वांग जी उसके सर पे हाथ फहरा रहा था। वांग जी कहता है, मुझे पता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ विंग, कभी डरना मत, समझ सोचना है तुम्हारा हस्बैंड सब समय तुम्हारे साथ है। और वो विंग का सर को चूमता है और फिर विंग पीसफुली सो जाता है उसके आर्म्स में। दूसरे दिन वांग जी अपने काम से रात में लौट रहा था। वो वॉक कर रहा था, उसके कार तक जा रहा था कि तभी उसका सर अचानक से घूमने लग जाता है वांग जी का। वांग जी को समझ नहीं आता। वांग जी एक पिलर को पकड़ लेता है, थोड़ी देर वो स्टेडी होता है, आसपास देखने की कोशिश करता है पर उसको ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा था। फिर वांग जी अचानक से बेहोश हो जाता है। आसपास जो लोग थे वांग जी को बोल रहे थे, ये देखो ये क्या अल्फा बेहोश हो गया है। और जो आसपास में लोग थे वो वांग जी को नियर बाई हॉस्पिटल में शिफ्ट कराते हैं। एक एम्बुलेंस आता है और वांग जी को लेके जाता है। कुछ देर बाद चेकअप होने के बाद वांग जी अब थोड़ा सा सही था। वांग जी डॉक्टर से लीव लेता है, डॉक्टर को कहता है ठीक है थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर कहता है अपना ध्यान रखना। और वांग जी ये बात विंग को नहीं बताता क्योंकि विंग ऑलरेडी इतना वरी कर रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। शायद विंग ये ना सोच ले कि वांग जी ऐसे चक्कर खा के गिर गया, यही बुरा हुआ। और विंग का बात सही निकला तो वांग जी कुछ कहता नहीं विंग को टेंशन में देने के लिए। वैसे जब से न्यू बेबी बॉर्न हुआ है विंग तब से ही बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा है, इसलिए वांग जी कुछ बोला नहीं उसकी ओमेगा को। ऐसे ही सब कुछ सही था। फिर दूसरे दिन भी वांग जी जब काम से लौट रहा था उसका सर फिर से घूमने लग गया। वांग जी कुछ समझ नहीं आया। फिर वांग जी अचानक से फिर बेहोश हो गए रास्ते में। वांग जी को कुछ लोग फिर से हॉस्पिटल, वही नियर बाय हॉस्पिटल ले गए। जब वांग जी को होश आया तो डॉक्टर वांग जी को फिर से चेक कर रहा था। वांग जी कहता है डॉक्टर कहता है देखिए हम तो नॉर्मल जैसे कि एम्प्लॉय टाइप के होते हैं, पर आप एक सीनियर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अपने अपने हेल्थ को दिखाइए। वांग जी कहते हैं हाँ मुझे अपने आप को चेक कराना पड़ेगा। वांग जी विंग को ना बता के एक दिन जैसे काम में वो जा रहा है वैसे ही जाता है और उसका
उस दिन एक अपॉइंटमेंट किया है डॉक्टर से। डॉक्टर उसका हेल्थ और उसका हार्ट बीट सब कुछ सुनते हैं, उसके ब्लड टेस्ट करते, कुछ टेस्ट वगैरह वांगजी को करने के लिए कहते हैं और वांगजी करता भी है। फिर उसका रिजल्ट आता है, डॉक्टर उसका पेपर हाथ में लेके वांगजी के सामने कहता है, देखिए आप एक डिजीज से जा रहे हैं, जूझ रहे हैं, और ये डिजीज बहुत जल्दी लोगों के ब्रेन को डैमेज कर देता है, और वो जितना ब्रेन आपका डैमेज होगा आप मरने के कगार पे आ जाएंगे। और ये सिम्टम स्टार्ट हो गया आपका। ये एक्चुअली जेनेटिक्स होती है, पहले आपके फादर और मदर को थी और फिर अभी आपको हुई है। ये सब ऐसे ही सबको नहीं मिलती है, ऐसे ही बहुत रेयर है, पर आपको मिल गई है शायद। वांगजी चुप हो गया। वांगजी कहते हैं, मतलब डॉक्टर, मतलब मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूंगा? डॉक्टर बस सर नीचे कहता है जी नहीं, आप ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे, कुछ महीने, कुछ मंथ। वांगजी का इस पे हो जाता। वांगजी कहते हैं, कुछ मंथ? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मतलब मेरे एक परिवार है, मेरा एक ओमेगा है, एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी है, मैं उनको कैसे बताऊंगा? डॉक्टर थोड़ा सैड होता है, कहता है, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो वांगजी के शोल्डर पे हाथ रखता कहता है, इस डिजीज का कोई सॉल्व नहीं है, इसका अभी तक कोई दवाई बना नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए अभी के लिए, और आपको अपने फैमिली को बता देना चाहिए ये चीज़ जितना जल्दी हो। वांगजी चुप था। वांगजी के आईज में टीयर्स आ रहे थे। वांगजी ने अपना माउथ कवर कर लिया था। वो खुद से हॉस्पिटल में बैठा रहा, क्या करेगा कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसको वो वहां से सीधा अपने घर गया। घर जाने के बाद उसे विंग का स्माइलिंग फेस से उसका पहला इंट्रोड्यूस हुआ। विंग स्माइल कर रहा था उसकी तरफ देख के। वांगजी भी स्माइल किया। वांगजी कैसे बताता विंग को कि वो ज्यादा दिन विंग के पास नहीं रह पाएगा, और वांगजी वो बात विंग को बताता नहीं है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग कहता है, हस्बैंड आज पता है क्या कौन सा दिन है? उसने अपने हाथों में बेबी को पकड़ा हुआ था। आयुआन विंग के हाथों में सो रहा था, पर वो विंग के चेस्ट को होल्ड किया हुआ था कि उसको पीना है। और विंग वांगजी को कहता है, हस्बैंड बताइए ना आज कौन सा दिन है? वांगजी कहता है, कौन सा दिन है विंग? विंग कहता है, आज हमारा एनिवर्सरी है, और आज के दिन मैंने आपके लिए लोटस सूप बनाया है। विंग स्माइल कर रहा था कि उसने कितना बड़ा काम किया। वांगजी आइस रेस कर कहता है, लोटस सूप? पर वो तो तुम हमेशा बोलते थे कि तुम्हें नहीं आता बनाना। विंग कहता है, हाँ पता है, पर आज मैंने जीजे को फोन किया और उनसे पूछा रेसिपी कि कैसे बनाया जाता है, और पता है शीजे ने मुझे बनाना बताया कैसे बनाते हैं। वैसे पता है जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना आपसे, तब ना मेरी शीजे उसके अल्फा के लिए बनाती थी, उस पिकॉक के लिए। पर पता है मुझे शीजे बोलती ही नहीं थी कि इसका रेसिपी क्या है। मुझे बोलती थी जब तुम्हारा अल्फा आएगा तुम अपने अल्फा को अपने हाथों से पिलाना। तो हस्बैंड अभी सब कुछ छोड़ो, बाद में आपका बात सुनूंगा। आप पहले खाने के टेबल में आके चुप से बैठो, मैं आपको सर्व करता हूँ। वांगजी विंग का बात सुनता है और वो खाने के टेबल में आके बैठता है। विंग की तरफ कुछ नहीं कहता है कि क्या हुआ आज। विंग उसको सर्व करता है, और वांगजी जो देखने में ही लोटस सूप बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था, तो खाने में भी अच्छा ही होगा। वांगजी थोड़ा सा सिप लेता है, पर थोड़ी सी कड़वी थी, ज़्यादा कड़वी नहीं, पर अच्छी थी। विंग का प्यार जो था इसमें, विंग पीता है और वांगजी भी पीता है। विंग को कड़वा लगता है, पर वांगजी कहता है, कोई बात नहीं विंग, अच्छा है। विंग कहता है, नहीं कैसे अच्छा है, आप क्यों पी रहे हो, आपको बोलना चाहिए ना कड़वा है। वांगजी कहता है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। विंग स्माइल करता है, कहता है, ठीक है तो आप ही पूरा पीना, हाँ? कल भी मैं आपको यही दूंगा और दूसरे दिन भी आपको यही दूंगा। वांगजी कॉफ करने लगती तो वांगजी कहते, क्या दूसरे और तीसरे दिन भी? विंग कहता, हाँ आपको इतना तो पसंद आया, आप इसको फिनिश तो करना पड़ेगा ना, मेरा इतना प्यारा मेहनत मैं ऐसे क्या जाने दूंगा, आप पी लेना ठीक है, और रुको मैं बेबी को सुला के आता हूँ। और वांगजी सूप को पी रहा था, और फिर विंग और वांगजी
बेडरूम में लेटे हुए थे। वांग जी विंग के सर पे सहला रहा था और विंग वांग जी के अल्फा सेंट में इनहेल करके वो सो गया था वांग जी के चेस्ट पे सर रख के। वांग जी अपने मन में सोचता है, कैसे मैं विंग को बता दूं कि मैं उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। मैंने वादा किया था विंग तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूंगा, और अगर तुम ये बात सुनते कि मेरा ऐसा कंडीशन है तो तुम, मुझे पता है तुम टूट जाते। हमारा एक छोटा बेबी भी है, उसका क्या होता। मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बता सकता, हमारे लिए, हमारे फ्यूचर बेबी के लिए। इसलिए तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा विंग, और इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पर हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हें शादी के टाइम कि मैं मेरे ओमेगा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ हमेशा रहूंगा और अपने बेबी का भी ध्यान रखूंगा। उस टाइम मैंने जब वादा किया था और अब भी मैं निभाऊंगा, क्योंकि लैंस अपना वादा कभी तोड़ते नहीं है विंग। और ये वांग जी जो अपने ओमेगा को बहुत प्यार करता है, वो अपने ओमेगा को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। मेरा साया हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। और वो विंग को किस करता है उसके फोrehead पे। विंग को तो पता ही नहीं थी इतना कुछ चल रहा है। विंग सो रहा था पीसफुली उसके अल्फा के आगोश में। दूसरे दिन वांग जी काम के बहाने से बाहर निकलता है और जाता है एक सेंटर जहाँ पर उसका दोस्त काम करता था। वो एक लैब टाइप का था जहाँ पर रिसर्च विसर्च होता था। वो और कोई नहीं, वहां पर मिंजू काम करता था, वांग जी का बचपन का दोस्त, जो कि वांग जी के शादी के दिन भी आया था और विंग भी उसको पहचानता था। और मिंजू वांग जी को देख के सरप्राइज था, वांग जी को ग्रीट करता है और वो लोग कैफे में बैठे हुए थे। वांग जी अपना पूरा कंडीशन मिंजू को बताता है और मिंजू शॉक था। मिंजू कहता है, क्या तुमने ये विंग को नहीं बताया? वांग जी तू समझ रहा है तो क्या कर रहा है? विंग पे क्या बीतेगी? और वो तो तेरा ओमेगा है ना, तुझे उसको बताना चाहिए, इतना कुछ तेरे साथ बीत रहा है। और वो वांग जी कहता है, प्लीज प्लीज मेरा मदद कर दो, प्लीज मैं चाहता हूँ, मुझे, मेरी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरी कंडीशन और बिगड़ती जाएगी और अगर विंग को पता चलेगा तो विंग टूट जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो, और तुम्हें पता है ना मैं क्या करने के लिए कह रहा हूँ। वांग जी का बात सुन के मिंजू साइलेंट हो जाता है। मिंजू अपना हाथ मुट्ठियों में भींच लेता है। वो कॉफी पकड़ा हुआ था, उसका हाथ भी शेक कर रहा था, दूसरा हाथ वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तू समझ रहे ना तो क्या कर रहा है? वांग जी कहता, हाँ अपना शैडो पीछे छोड़ रहा हूँ। क्या तू वो कर सकता है मेरे लिए? मेरे ओमेगा को शायद मेरे बाद वो ही प्रोटेक्ट कर सकता है। मिंजू चुप रहता है। मिंजू कहता है, ठीक है मुझे टाइम लगेगा वांग जी, पर हाँ तेरे जाने से पहले वो रेडी हो जाएगा। और तभी कुछ दिनों बाद का सीन दिखा जाता है। वांग जी ने विंग को कहा था, मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। तभी विंग कहता है, बिजनेस ट्रिप? पर तुम बिजनेस ट्रिप में क्यों जा रहे हो? कुछ दिन रुको ना अल्फा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो हमारा छोटा बेबी है, वो भी तुम्हारे बारे में याद करेगा। और वो बेबी की तरफ देख के रहा था, है ना, बोलो ना पापा को नहीं जाने। और वो छोटा सा बेबी जो बहुत छोटा था, वो भी अपना सर हिला रहा था, जैसे कि उसका ओमेगा पापा अपना सर हिला रहा था, वैसे ही वो भी अपना सर हिला रहा था, विंग को फॉलो कर रहा था। और वांग जी चकल करता, वांग जी कहता है, ठीक है 2 दिन और रुक जाता हूँ, पर फिर मुझे जाना पड़ेगा विंग, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। विंग कहता है, मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या कि तुमको जाना पड़ेगा? देखो ना हमारा इतना छोटा बेबी और तुम मुझे छोड़ के। और वांग जी कहता है, प्लीज मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये बात मत बोलना कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। विंग पाउट करता कहता है, छोड़ के तो जा रहे हो तो देखो मुझे और बेबी को छोड़ के सैड नहीं हो रही हो तुम? वांग जी चुप होता है। वांग जी कहता है, बहुत सैड हूँ मैं, बहुत सैड, अपने ओमेगा को तो छोड़ के जा रहा हूँ। वांग जी अपना टीयर्स अपने अंदर दबा रहा था और विंग को किस करता कहता है, 2 दिन मैं तुम्हारे पास अभी तक हूँ, फिर मुझे जाना पड़ेगा विंग,
विंग चुप हो जाता है। विंग कहता है ठीक है अल्फा, जैसा तुम कहो। और फिर विंग वांग जी का 2 दिनों में बहुत ज्यादा प्यार करता है वांग जी को। वांग जी भी उसके साथ फिजिकल होता है, उसको प्यार करता है। और विंग वांग जी को छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसके अंदर बेचैनी सा हो रहा था कि हस्बैंड उसको छोड़ के जा रहा है। उसका इतना छोटा बेबी है, ऐसा होता ही है किसी भी मैरिड ओमेगा को। और विंग वांग जी से इतना प्यार करता था, इसीलिए उसको ऐसा फील हो रहा था। पर उसको क्या पता थी कि उसकी ये फीलिंग सच थी। कुछ बुरा ही हो रहा था उसके लाइफ में, जिसको पता ही नहीं था इतना कुछ हो रहा है। विंग चुप था। विंग वांग जी को पकड़ा हुआ था, वांग जी उसके साथ सो रहा था। फिर जब टाइम आता है कि वांग जी वहां से जाएगा, उसने अपना पैकिंग वगैरह कर लिया था सूटकेस में। विंग कहता है बेबी को पकड़े हुए अपने हाथ में, हस्बैंड तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्या? बताओ ना हस्बैंड, तुम क्या चाह रहे हो मुझे छोड़ के? आओगे ना जल्दी? वांग जी कहता बहुत जल्दी आ जाऊंगा। मैं क्या अपने विंग को छोड़ के रह सकता हूँ? वांग जी स्माइल करता है और फिर अपने बेबी के चिक्स पे और अपने ओमेगा के लिप्स पे किस करके वो घर से निकल जाता है। विंग पीछे से उसके अपना हाथ हिला के बाय कर रहा था। और वांग जी जब जा रहा था उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, क्योंकि वांग जी और आने तो नहीं वाला था। वांग जी हॉस्पिटल जा रहा था। वांग जी कैसे पता है विंग को? और विंग स्माइल कर रहा था और फिर अपने बेबी की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारा पापा हमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारा पापा चले गए। बच्चा भी ऐसे करता है जैसे कि विंग को फॉलो कर रहा है कि विंग क्या बोल रहा है, समझने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका लिटिल अल्फा बेबी भी बहुत स्मार्ट है। और विंग फिर अंदर चला जाता है, सब चीज से बेखबर होके कि उसका अल्फा जल्दी आ जाएगा। कुछ दिनों बाद वांग जी उस लैब में कभी कभी विजिट करने जा रहा था और उसका जो जो यादें थी विंग के साथ सब कुछ एक चिप में वो रिकॉर्ड कर रहा था, एक मेमोरी चिप। और बहुत सारी कहावतें जो विंग के साथ उसने बोली थी, कहाँ कहाँ विंग के साथ क्या था, क्या क्या किया था, सब कुछ A to Z सब कुछ बताता है। और वो सब कुछ बताने के बाद मिंजू उसका ब्लड सैंपल, उसका स्किन टोन, उसका आईज सब कुछ स्कैन करता है और फिर वांग जी को बोल देता अब तुम जा सकते हो हॉस्पिटल रेस्ट करने के लिए। वांग जी बिटर वाली स्माइल करके हॉस्पिटल चला जाता है। और फिर ऐसे ही 1 मंथ बीत जाते हैं और 1 मंथ में वांग जी बहुत ज्यादा वीक हो गया था। उसका बॉडी का मीट, जो उसके बॉडी का जो बोन्स था वो भी शो हो रहा था और उसका ब्लड धीरे धीरे सूख रहा था वांग जी का डॉक्टर लोग कोशिश कर रहे थे कि वांग जी को थोड़े दिन भी हो सके तो उसको ठीक रख सके, पर वांग जी का हेल्थ बिगड़ते जा रहा था। फिर फाइनली मिंजू का फोन आता है 1 मंथ बाद और मिंजू कहता है वांग जी रेडी हो गया है। वांग जी का आइज लिड हो जाता है। वांग जी कहता है ठीक ठीक है मैं आ रहा हूँ। वांग जी कुछ भी बोल के डॉक्टर से अपने आप को थोड़ी देर के लिए वहां से निकालता है और वो मिंजू के पास जाता है। और फिर जाने के बाद फाइनली देखता है उसके लैब में एक एक चेयर में एक पर्सन बैठा हुआ है, एक एआई, जो कि हूबहू वांग जी की तरह दिखता है। उसका ही रिफ्लेक्शन, उसका ही चाल ढाल, उसकी तरह शांत, उसकी तरह स्थिर, उसका जो खूबिया था वो सब कुछ उसमें है। वांग जी उस रोबोट की तरफ देखता कहता है विंग को कुछ समझ नहीं आएगा ना? मिंजू कहता है कुछ नहीं आएगा, ये पूरा तुम्हारे स्किन टोन और तुम्हारे अल्फा सेंट भी इसके अंदर डाले हुए है और ये अल्फा सेंट का भी कम नहीं होने वाला। हाँ तुम्हारी तरह ओरिजिनल नहीं है, पर थोड़ा इसमें मिलावट है, पर ये सब कुछ तुम्हारी तरह ही करेगा, खाएगा पिएगा और इसके अंदर फीलिंग्स भी तुम्हारी तरह ही है। मैंने थोड़ी फीलिंग वाली चिप भी इसके अंदर डाल रखा है और ये तुम्हारे ओमेगा को हीट में सब में ये तुम्हारे ओमेगा के साथ रहेगा। वांग जी जब सुनता है हीट वगैरह, उसको बहुत ज्यादा जेलसी फील होने लग जाता है कि ये जो पर्सन जो उसका हमशक्ल है ये विंग के पास रहेगा, उसको प्यार करेगा और वो तो तभी इस दुनिया में ही नहीं रहेगा। वांग जी अपना सलाइवा स्वॉलो करता है, कहता है समझ गया, तो कब भेजेंगे इसको?
मिंजू कहता है पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं, तुम पहले टेस्ट कर लो ये सही है कि नहीं। वांग जी कहता है ठीक है। और फिर वांग जी उसकी तरफ देखता है और वो रोबोट भी धीरे से टर्न ऑन होके वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी कहता है तुम्हारा नाम क्या है। वो रोबोट कहता है रियल नेम ईबो 2.0 और दूसरा नेम लन वांग जी। लन वांग जी स्माइल करता कहता है तुम्हारे बेटे का नाम क्या है। ईबो कहता है 2.0 आयुआन। और वांग जी स्माइल करता कहता है और तुम्हारे ओमेगा का नाम क्या है जिससे तुमने शादी किया है। ईबो 2.0 कहता है विंग व्यूशन मेरा ओमेगा माई लाइफ पार्टनर। वांग जी का थ्रोट और थोड़ा फेस बिटर हो जाता है। वांग जी कहता है और तुमने उससे क्या वादा किया था। वांग जी का बात सुन के वो रोबोट कहता है ईबो 2.0 मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और मेरा क्योंकि लेंस जो वादा करते हैं वो तोड़ते नहीं है और मैंने वादा किया है तुमसे विंग कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरा साया हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। वांग जी स्माइल करते कहता हाँ सही कहा तुमने। और फिर वांग जी विंग की तरफ देखता है, वो कहता है ये बहुत बड़ी बात है पर इसके ऊपर आइज रखने के लिए तुमने और कुछ किया है कि तुम देख पाओ ये क्या हरकतें कर रहा है। विंग कहता है हाँ मैं तुम्हें जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें एक छोटा सा लैपटॉप दे रहा हूँ या फिर अपने फ़ोन में भी तुम वो चीज़ सेट कर सकते हो, हर टाइम वो तुम देख सकते हो। इस रोबोट के आइस के अंदर एक कैमरा लगा हुआ है जो कि सिर्फ तुम्हारे पास ही रहेगा, उसका फुटेज तुम देख सकते हो तुम्हारे ओमेगा के साथ ये क्या क्या कर रहा है। वांग जी अपना सर हिलाकर कहता है ठीक है। और फिर वांग जी वो ईबो 2.0 को फाइनली में विंग के घर भेज देता है। विंग जो कर रहा था वांग जी अपने फ़ोन से हॉस्पिटल में देख पा रहा था, रियल वांग जी। और हम सेकंड वांग जी बोलेंगे ईबो 2.0 को। सेकंड वांग जी विंग के सामने आता और कहते हैं विंग मैं घर आ गया। विंग कहता है हस्बैंड और वो वांग जी को हक कर लेता है और वो कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और विंग वांग जी के लिप्स पे किस करता है। वो रोबोट थोड़ा सा सरप्राइज था पर वो रोबोट स्माइल करता है, विंग का वेस्ट को पकड़ लेता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है कहता है वांग जी हस्बैंड क्या हुआ, तुम आज बहुत ज्यादा ही ग्लो कर रहे हो। विंग का बात सुन के सेकंड वांग जी कहता है मैं अपने ओमेगा की वजह से हर टाइम शाइन करते रहता हूँ विंग, तुम्हारा ही जादू है मेरे ऊपर। विंग ब्लश करता कहता है तुम भी ना। और वो जाने ही वाला था तभी पीछे से सेकंड वांग जी उसको हक कर लेता कहता है रुको ना ओमेगा, छोड़ के जा रही हो, अभी तो आया हूँ। और विंग ब्लश करता कहता है क्या चाहते हो तुम। तभी वांग जी कहता है आयुआन सो गया क्या। तभी विंग कहता है सो गया। और वांग जी सेकंड वांग जी कहता है तो चलो रूम में चलते हैं। और वो विंग को कोई एफर्टलेस तरीके से विंग को उठा लेता है एक हाथ में। वांग जी का इतना स्ट्रेंथ देख के विंग शॉक था। विंग कहता है हस्बैंड तुम मुझे एक हाथ में कैसे उठा सकते हो, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है। सेकंड वांग जी कहता है नहीं दर्द नहीं हो रहा है विंग। और वो विंग को बेडरूम में लेके जाता है। और फिर सेकंड वांग जी तो कुछ नहीं करता पर विंग उसके साथ बहुत कुछ कर रहा था जैसे कि वो उसका हस्बैंड ही हो। विंग को कैसे पता था, क्या पता था कि ये उसका हस्बैंड नहीं, उसका ही हमशक्ल एक एआई है, एक रोबोट जो उसके हस्बैंड ने भेजा है और उसके साथ विंग ये सब कर रहा है। वांग जी सब कुछ देख पा रहा था और वांग जी नहीं बोला था विंग जो जो बोले वो करना, उसको मना मत करना, क्योंकि उसकी वजह से ही तो विंग की वजह से ही तो वांग जी ने उसको वहां भेजा था विंग का सारा नीड्स पूरा करने के लिए। पर वांग जी जब देखता है कि विंग वो सब कर रहा है उस रोबोट के साथ, वांग जी को बहुत ज्यादा इसीलिए हो रहा था। वांग जी उस रोबोट का जो कैमरा फुटेज था उसको देख पा रहा था अपने फोन में। और वांग जी ऑलरेडी बीमार था पर वो अपने आप को, वांग जी तो बस यही चाहता था कि उसका विंग बस उसको एक बार पहचाने। विंग को कोई शक नहीं हुआ कि वो वांग जी नहीं है, उसको लगा वो उसका हस्बैंड है इसलिए वो कर रहा था। और वांग जी
जो रियल वांगची था, जो हॉस्पिटल में था, वो जब देख रहा था उसका ओमेगा एक रोबोट को किस कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा जलन फील हो रहा था, बहुत ज्यादा। क्योंकि वांगची उसके पास नहीं है, उसके ओमेगा के पास वांगची नहीं है, इसलिए वांगची को गुस्सा आ रही थी, जलन फील हो रहा था। क्या विंग ने एक बार भी पहचाना नहीं कि ये उसका हस्बैंड नहीं है? वैसे वही तो चाहता था कि विंग ना समझ पाए कि ये उसका हस्बैंड ही है। विंग यही सोचे, वो तो यही चाहता था ना वांगची, पर क्यों उसको जलन फील हो रहा था? क्योंकि वो उसका अल्फा था, उसका अल्फा। और वांगची अपना आंख बंद करके सो जाता है, अपना फोन बंद करके, और करने देता है जो विंग कर रहा है उस रोबोट के साथ। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे और वांगची का हालत बहुत ज्यादा खस्ता होते जा रहा था। वांगची मरने के कगार पे आ गया था, जो उसका लास्ट डे था। उसको पता थी कि दूसरे दिन वांगची जिंदा नहीं रहेगा। वांगची उसके उसके एक रात पहले वांगची रात के वक्त कमरे से, उस हॉस्पिटल के कमरे से निकल जाता है। वो निकल के सीधा चलते चलते, उसको उसके घर का रास्ता पता था, वो चलते चलते अपने घर जाता है। उसको पता थी कि एक्स्ट्रा की कहाँ रहता है, तो वो उस एक्स्ट्रा की से दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है, जहाँ पर सब कुछ नीट एंड क्लीन था, जैसे विंग रखता था। वांगची जूता खोलता है और सीधा बेबी के रूम में जाता है, बेबी को गोदी लेता है। उसका बेबी जग गया था, क्योंकि उसका अल्फा फादर का एब्सेंट उसको जगा दिया था। आयुआन उसके फादर की तरफ देख रहा था मोटी मोटी आईज से, उसके फादर की चिक्स को प्रेस कर रहा था, और उसका फादर आयुआन को पकड़ के आर्म्स में कहता है, बेटा बेटा आखिरी बार आया हूँ तुमसे मिलने, बड़े होके अपनी माँ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, अपने ओमेगा फादर का, मेरा ओमेगा का, और एक गुड बॉय की तरह, एक गुड अल्फा की तरह प्रोटेक्ट करना अपनी मॉम को। और ये बात याद रखना बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आयुआन हंस रहा था, खिलखिला रहा था उसके फादर को देख के। सेकंड वांगची जो रोबोट था, जो बिस्तर में विंग के पास लेटा हुआ था, उसको कुछ आवाज आती है। सेकंड वांगची ईबो उठता है, विंग उसको पकड़ के सो रहा था, विंग को थोड़ा सा शिफ्ट कराता है बेड में, और वो उठता है। उठने के बाद धीरे से दरवाजा खोलता है उसके बेडरूम डोर का, और वो जब उसके रूम से बाहर निकलता है, तभी वो देखता है वांगची बच्चे को पकड़ के रूम से बाहर निकल रहा है। रोबोट सेकंड वांगची रुक जाता है वहीं पे, और जो रियल वांगची था वो भी रोबोट की तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जो रोबोट वांगची था वो कितना हैंडसम था ना, वांगची सोचता है। उसका ही अपीयरेंस, उसका ही आईना कितना हैंडसम है, और उसको देखो, वो तब अपने ओमेगा के पास खड़े होने के भी लायक नहीं है। कितना कितना बुरा दिख रहा है वो भी। उसका हाथ का नर्व दिखाया जा रहा है, उसके मसल्स शो हो रहे हैं, उसके हड्डियां तक शो हो रही है। वांगची बस उस रोबोट की तरफ देख के बस एक बार स्माइल करता है। वांगची का जो रोबोट था सेकंड वांगची, वो वांगची की तरफ देखता कहता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो वांगची के पास आता है। रियल वांगची कहता है, मैं चला जाता हूँ। तभी ईबो जो रोबोट था सेकंड वांगची, वो कहता है, नहीं, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। और वो अपना शर्ट खोलता है। वांगची उसकी तरफ देख रहे लग जाता है। वांगची कहता है, क्या क्या कर रहे हो? और वांगची की तरफ वो अपना शर्ट आगे करता कहता है, पहन लीजिए। और वांगची बेबी को उसके आर्म्स में लेता है। बेबी तो दो फादर को देख के शॉक्ड हो गया था, पर बेबी चकल कर रहा था दो फादर को देख के, और दोनों का चिक्स पकड़ा हुआ था। दोनों उसके बेटे की तरफ देखता है और स्माइल करता है।
और फिर सेकंड वांग जी जो रोबोट था ईवो, वो कहता है मैं बेबी को सुला देता हूँ और आप विंग के पास जाओ। वांग जी कहते हैं पर मैं, वांग जी सेकंड वांग जी ईवो कहता है कुछ नहीं होगा, जाओ एक बार, अंधेरे में उसको समझ नहीं आएगा। और फिर सेकंड वांग जी बेबी को लेके बेबी के रूम में चला जाता है और वांग जी वो शर्ट पहन लेता है और विंग के पास जाता है। आखिरी बार वो जब बेडरूम में एंटर होता है तब वो देखता है विंग बेड में पीसफुली सोया हुआ है। वांग जी धीरे से उसके पास आता है। वांग जी के बॉडी से एक दवाई स्मेल आ रही थी, पर अल्फा सेंट तो उसका तब वैसा ही था। विंग उसको पकड़ लेता है। वांग जी जब उसके पास आके लेटता है और वांग जी विंग को इतने क्लोज से फेस से देख रहा था। वांग जी के आईज में टीयर्स आ गए थे। वांग जी विंग के सर को सहला रहा था, कह रहा था आई लव यू, आई रियली लव यू, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, हमेशा याद रखना। विंग को फील हो रहा था कि वांग जी उसका सर सहला रहा है। विंग भी आवाज ही कर रहा था हस्बैंड, नींद में कर रहा था और वांग जी उसकी तरफ देख रहा था। जब सुबह के 4 बजे वांग जी तब तक सोया नहीं था। वांग जी उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। विंग के ओमेगा सेंट को उसके सर से इनहेल कर रहा था, उसके सर को चूम रहा था। विंग को फील होता पर विंग डीप स्लीप में था क्योंकि विंग उठता था 12 बजे और वांग जी को पता थी, रियल वांग जी फाइनली विंग को बहुत देखने के बाद उसका फाइनली एक लिप्स में थोड़ा सा किस करता है और फिर उस रूम से निकल जाता है उस रोबोट के साथ। रोबोट को फाइनली बोलता है गुड बाय और कहता है मेरी विंग का ध्यान रखना, भरोसा कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, और जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे सिस्टम में विंग के पास चले जाना, एकदम वेट मत करना, ठीक है। वांग जी सेकंड वांग जी स्माइल करता कहता है आप चिंता मत करिए, मैं विंग का बहुत ध्यान रखूंगा, मैं भी तो आप ही हूँ, आपका सारे इमोशन में समझ सकता हूँ मिस्टर लान वांग जी, और क्योंकि आपका इमोशन का चिप भी मेरे अंदर है तो आपका जो प्यार, आपका जो फीलिंग्स है विंग के लिए वो मैं भी फील कर पाता हूँ। मुझे भी विंग से बहुत प्यार है और मैं विंग को छोड़ के नहीं जाऊंगा। वांग जी एक बिटर वाली स्माइल करता कहता है ध्यान रखना उसका, अगर उसको कुछ हो गया ना मैं वापस आ जाऊंगा पक्का। रियल वांग जी स्माइल करता कहता है जी मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगा और बेटे का भी आपके। और तभी रियल वांग जी कहता है नहीं हमारा बेटा, याद रखना तुम्हारा बेटा है। रोबोट वांग जी स्माइल करता कहते जी, और फिर वो वांग जी रियल वांग जी को जाते हुए देखता है। रियल वांग जी का हार्ट दर्द कर रहा था, उसका इमेज विंग का सोता वो चेहरा का इमेज उसके माइंड में फ्लैश हो रहा था। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, मिंगजू भी नॉर्मल था, सब कुछ जैसे कि शांत हो गया था। एक दिन विंग को वेडिंग रिंग मिल नहीं रही थी। विंग आसपास ढूंढ रहा था, कह रहा था हस्बैंड मेरी वेडिंग रिंग कहाँ गई? ओह हाँ मिल गई, और तुम्हारी? हम लोग एक साथ रखते थे ना, तुम हमेशा पहनते थे, तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं है? रोबोट वांग जी जो सेकंड वांग जी था वो थोड़ा नर्वसली कहता है विंग मुझे नहीं पता, शायद मैं कहीं रखा होऊंगा, मुझे याद नहीं है। विंग कहते नहीं हस्बैंड तुम तो हमेशा पहनते थे, क्या हो गया दिखाओ, कहाँ रखे हो तुम? विंग को पता नहीं क्यों बेचैनी फील हो रहा था। विंग आसपास देखता है पर उसको कुछ दिखाई नहीं देता है उसका रिंग, उसका हस्बैंड का रिंग। विंग वांग जी को स्कूल करने लग जाता है। वांग जी कहता है तुम कहाँ रखे हो बताओ, तुम ऐसे ही केयरलेस कैसे हो सकता है अल्फा? तभी वांग जी कहते माफ करना विंग, मेरे पास नहीं है। फिर विंग को वांग जी कुछ भी करके मना लेता है। वांग जी दूसरा वांग जी सेकंड वांग जी। फिर विंग
ठीक है, वो भूल जाता है, वो सोचता है कि वांग जी हो सकता है कहीं रखा होगा, वांग जी को मिल नहीं रहा। पर विंग ने तो ढूंढा था, पर विंग को भी नहीं मिला। विंग को शक हो रहा था, पता नहीं क्यों। फिर कुछ दिन बाद एक पार्सल आता है डोर पे। तब वांग जी बहाना करके निकला था कि वो काम में जा रहा है, क्योंकि वो एक रोबोट था, इसलिए उसको मिंजू के पास जाना होता था एवरी मंथ। तो वांग जी जा रहा था ऐसे ही करके। विंग को क्या पता थी। और वो पार्सल विंग को रिसीव होता है। वांग जी नहीं था, तो वो फैमिली के नाम से था कि फैमिली वेवुशियन रिसुलान वांग जी का फैमिली मेंबर ये चीज रिसीव कर लिया। तो विंग चीज को देखता है कि क्या है, एक एनवलप। फिर विंग उसको ओपन करता है। एक लेटर था और एक अंदर में एक चीज थी। विंग पहले उस चीज को निकालता, देखता है ये तो वेडिंग रिंग है। विंग अचानक से उसको कुछ अजीब फील होने लग जाता है। सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, सेकंड वांग जी घर लौटता है, जूता खोलता है और कहता है विंग विंग। पर विंग आवाज नहीं देता है। सेकंड वांग जी रूम के बेडरूम में अंदर जाता है और देखता है विंग बैठा हुआ बेडरूम में। बेबी उसके पास में ही है। विंग का आइज रेड है। विंग के पास सेकंड वांग जी आता, कहता क्या हुआ विंग। और सेकंड वांग जी अपने नीज में बैठ के विंग को पूछा था क्या हुआ विंग, बताओ क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या क्या मुझसे कोई गलती हुई है विंग, बताओ। विंग का आइज रेड था। विंग फाइनली सेकंड वांग जी की तरफ देखता, कहता है कौन हो तुम। वांग जी फ्रीज हो जाता है। वांग जी कहता है क्या क्या मतलब है विंग तुम्हारा, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कैसे मजाक कर रहे हो। विंग उसका हाथ अपने थाई से हटाता और कहता नहीं, कौन हो तुम, मेरे घर में क्या कर रहे हो, मेरे मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, वो कहाँ है, तुम कौन हो। वांग जी का फेस थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, कहता है विंग मेरा बात सुनो। विंग उठ जाता है। विंग कहता है नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो तुम कौन हो, बोलो। वांग जी कहता है मैं झूठ नहीं बोलता विंग, मुझे झूठ बोलना कोई सिखाया नहीं। मैं जो हूँ वो तुम्हारे हस्बैंड का शैडो है, तुम्हारे हस्बैंड का प्रोटेक्टिंग ऑरा है जो तुम्हारे साथ है, मैं वही हूँ। विंग कहता है तो तुम क्या बोलने की कोशिश करो, तुम हो कौन। वांग जी कहता है मैं एक रोबोट हूँ। विंग चुप हो जाता है। विंग कहता है क्या, मेरा हस्बैंड कहाँ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किसने भेजा तुम्हें। वांग जी कहता है सेकंड वांग जी आपके हस्बैंड ने मुझे भेजा था यहाँ। विंग शॉक्ड। विंग कहता है मेरा हस्बैंड कहाँ है। वांग जी कहता है वो आपका आपका हस्बैंड। तभी विभूषण कहता है मेरा हस्बैंड कहाँ है। वांग जी उसकी तरफ देखे, कहता है कुछ दिन पहले कुछ मंथ पहले उनका देहांत हो गया। विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं तुम सब झूठ बोल रहे हो। और विंग वो पेपर जो वो एनवेलप वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी अपना नजरें नीचे करता है और देखता है वो एनवेलप को खोलता है, उसमें वेडिंग रिंग देख के वांग जी शॉक्ड हो गया था। वांग जी को समझ आ गया था कि विंग को पता चल गया है उस एनवेलप में जो लेटर था वो लान वांग जी का डेथ सर्टिफिकेट था। विंग उसको ही देख के शॉक्ड हो गया था। वांग जी कहता है विंग, और विंग कहते नहीं नहीं मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हो सकता। विंग को दौरा पड़ रहा था। वांग जी उसके पास आता है, उसको हक कर लेता है, कहता है विंग विंग मैं तुम्हारे पास हूँ, विंग विंग मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा अल्फा है यहाँ। विंग कहते नहीं नहीं तुम नहीं हो मेरा अल्फा तुम मुझे छोड़ के चला गया, नहीं नहीं मेरा अल्फा नहीं, मेरा अल्फा नहीं। मैं किसके साथ रह रहा था इतने दिन, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा अल्फा इस कंडीशन में जा रहा है। मेरे अल्फा को मैंने एक बार देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था मैं कैसे हो गया। और वो अपने आप को स्लैप कर रहा था। वांग जी उसको किस कर लेता है।
विंग शॉक्ड हो गया था। विंग उस हालत में नहीं था कि वांगजी को पुश करे। वांगजी उसको किस करने के बाद वांगजी ब्रेक करता, विंग के पूरे फेस पे, लिप्स पे, नोज पे, सब जगह किस करता। विंग को कहता, विंग क्या मेरी गलती है? मुझे तुम्हारे लिए बनाया गया, तुम्हारे पास भेजा गया, तुम्हारे हस्बैंड के रूप। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे अंदर जो फीलिंग है वो तुम्हारे हस्बैंड की है, मेमोरीज सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड की है। मैं सेकंड लान वांगजी हूँ। क्या तुम अब मुझे भी छोड़ दोगे? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ के चला गया, विंग तुम मुझे भी छोड़ोगे क्या? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। मैं ये वांगजी तुम्हें कभी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। तुम क्या मुझे छोड़ दोगे विंग? क्या तुम मुझे फेंक दोगे? क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ। विंग बताओ ना। मैं हूँ, मैं अल्फा फादर हूँ आयुआन का, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे विंग? विंग वांगजी की तरफ देखता कहता है कि क्यों ऐसा बोल रहे हो? हाँ, तुम प्रोटेक्ट करते आए हो ना, तुम तो कोई ह्यूमन हो ही नहीं। तुमने मेरे फीलिंग्स के साथ खेला वांगजी। तभी वांगजी कहते प्लीज विंग, मैं तो एक रोबोट हूँ, मुझे पहले फीलिंग्स के बारे में नहीं पता थी। फिर तुम्हारा हस्बैंड का जो मेमोरी चिप है मेरे पास, वो फीलिंग्स का जो चिप है मेरे पास, इसको फीलिंग्स बोला जाता है। उस चीज से, उस दर्द से मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे तुमसे प्यार हुआ है क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड का एक पार्ट हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे विंग? मुझे मत छोड़ो। मैं एक परिवार हूँ, मैं तुम्हारा परिवार हूँ विंग। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वांगजी है तुम्हारे साथ, इसलिए तो वांगजी ने ये किया तुम्हारे लिए। और क्या तुम मुझे छोड़ दोगे विंग? तुम मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हुई है, पर हम सब ने तुमसे छुपाया। पर क्या तुम मुझे छोड़ दोगे अब? क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। विंग क्या इसमें टीयर्स था। विंग कहता है मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ नहीं पता। वांगजी कहता है अपनी दिल का बात सुनो विंग, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो? क्या सेकंड वांगजी को एक्सेप्ट करते हो तुम? विंग का सांस फूल रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता कहता है तुम्हारा असली नाम क्या है बताओ? वांगजी कहता है ईबो नाम है मेरा, ईबो। पर मैं वांगजी हूँ। मेरा चिप में नाम है लान वांगजी। लान वांगजी मैरिड, उसका ओमेगा विभूषण, उसका एक बच्चा आयुआन। अभी तो हमारा आयुआन 5 साल का भी है। अभी वो बड़ा हो रहा है और मैं उसको बड़ा होते हुए देख रहा हूँ। विंग ये वांगजी तुमसे प्यार करता है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? विंग कहते नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं एक हस्बैंड मुझसे दूर जा चुका है, जिससे मैं जो रियली में मेरा था वो मुझसे दूर जा चुका है। अब मैं तुम्हें नहीं अपने से दूर नहीं कर सकता, तो मुझसे छोड़ के मत जाओ। वांगजी उसको हक कर लेता है और वांगजी कहता है आई लव यू। विंग कहता है आई लव यू। मेरे बच्चे को ग्रो होते हुए देखना। सेकंड वांगजी अपना सर हिलाता है और विंग कहता है मुझे बुढ़े होते हुए देखना। लान वांगजी फिर अपना सर हिलाता है और वांगजी कहता है और मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, हमेशा यंग तुम्हारे लिए। विंग स्माइल करता कहता है और वो वांगजी को हक कर लेता है और विंग और वांगजी ऐसे ही खुश रहने लग जाते हैं। और यहीं पे हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो बताइए आप लोग को स्टोरी कैसी लगी। ओके।